अस्सलाम वालेकुम यार, मेरा नाम मोहम्मद सादिक अत्तारी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल SF एग्री। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का सेटअप कवर करने के लिए आए। तो अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए हमने इस दफ़ा भी ये सोचा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब सेटअप बेहतरीन है तो पालने वाला उससे ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो इस वजह से हमने सोचा पहले थोड़ी सी टॉकिंग करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को टॉकिंग के ऊपर एतराज़ हो रहा है कि यार वीडियो टॉकिंग के अंदर बातों में ना काफ़ी टाइम चले जाता है। लेकिन जो लोग समझते हैं ना बातों को, उनके लिए फ़ायदा है, क्योंकि हमारी टॉकिंग से काफ़ी लोगों को अवेयरनेस मिल जाती है। अच्छा, जो लोग कुछ लोग होते हैं परिंदों की शौकीन, तो उनके लिए इंशाल्लाह परिंदे भी दिखाएंगे, लेकिन आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे। इस वीडियो के शुरू के अंदर कुछ पिक्चर या क्लिप डाल देंगे, लेकिन परिंदे आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे। इस पार्ट के अंदर हम थोड़ी टॉकिंग करेंगे और इंशाल्लाह जो है वो जिनसे हम आपको मिलाने लाएँ उनका थोड़ा तारुफ और उनका थोड़ा एक्सपीरियंस और थोड़ी सी रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि जो है ना वो हमारे आने वाले नए फैंसियर को अगर कोई अवेयरनेस हासिल करना चाहे तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको वीडियो को दे दिया जाए। तो वो सारी बातें हम इंशाल्लाह उनसे मिलकर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो बड़ी काम की होने वाली है इंशाल्लाह। चलें आपको मिलाते हैं इंशाल्लाह हमारे ख़ास मेहमान आज के जो है हमारे मुमताज़ भाई। अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम। मुमताज़ भाई खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सादिक। वैसे तो मुमताज़ भाई आपका तारुफ मैं कराऊँ मतलब ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं और ऑल ओवर पाकिस्तान आपको जानता है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन करा दें कि आपने इस हॉबी में कब से टाइम दिया, इसके अंदर कब से इस हॉबी के अंदर आए हुए आप, और पूरी डिटेल आप अभी बताना चाहें। यार सादिक भाई, मेरी इंट्रोडक्शन इन शॉर्टली मैं बता दूँ ताकि मैं बहुत डीप में नहीं जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, 2009 से हॉबी को स्टार्ट किया। ठीक है। मैंने वाज इंटर क्लासेस आई वॉज रिमेंबर कि मैं उस दौरान से मैं इस फील्ड के अंदर आ गया था। माई फादर वाज टीच मी, मेरे वालिद साहब मुझे टीच करते थे कि हाउ टू बर्ड कीपिंग, बर्ड को कैसे पालना, किस तरह रखना, किस तरीके से उसकी प्रॉब्लम को फेस करना। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर इस दुनिया से नहीं रहे। उनके बाद मैं उनकी हॉबी को आगे तक लेते गया। कुछ अरसे में फिर मैं वाइंड अप भी किया, फिर दोबारा से स्टार्ट किया। कुछ फाइनेंस प्रॉब्लम आते गई, फिर अपनी पढ़ाई, फिर अपनी एक्टिविटीज़, फिर फाइनेंस स्ट्रॉन्ग नहीं था हमारा इतना, तो फिर कुछ काम में मसरूफ़ अमल रह गया। एज अ प्रोफेशनल फिर मैं 2016 से मैं इस फील्ड के अंदर आया। नहीं तो मुमताज़ इस बात की बात कर रहा हूँ, 2016 में जब इस फील्ड में आए, उससे पहले और 2016 के बाद भी आपने एज ए बिजनेस इसको किया या इसके अलावा भी आपका कोई काम है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल मैं इसको एज अ पार्ट टाइम बिजनेस देखता हूँ, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहूँ एज अ फुल टाइम ले सकता हूँ। मगर मेरा जो बेसिक चीज़ है जिससे मैंने इन सारी चीज़ों को अपने आप को यूटिलाइज किया, मैं उसको कभी नहीं भूलाऊँ। स्टिल मेरा पीछे काम भी होता है, आपने देखा भी है, जो मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ या कपड़ा बनाता हूँ या बाबर शूज़ बनाता हूँ, वो भी आपने देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बेसिक से कभी नहीं भूलाऊँ। मतलब ये बात, ये मैंने आपसे यूँ चलवा दी ये बात, मेरे को तो खैर पता था। हम अपने व्यूअर्स को भी ये पैगाम पहुँचाना चाह रहे हैं कि देखिए मुमताज़ भाई आज जिस मकाम पे भी है, यानी कि डन फेलो तक माशाल्लाह ब्रीड करवा चुके हैं, करवा नहीं रहे, करवा चुके हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो डन फेलो ब्रीड करवा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने इस हॉबी को एज ए पार्ट टाइम बिजनेस रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। फुल टाइम जिनका काम है उसको अभी तक नहीं छोड़ा। और मेरे भी तमाम आने वाले और तमाम पुराने फैंसियर को यही पैगाम है कि आप इस काम को ना पार्ट टाइम ही रखें, ज़्यादा अच्छा है, मज़ा भी आएगा आपको, और होता है ना झटके लगते हैं, दिल टूटता है, वो भी नहीं होगा। अगर आप फुल टाइम इसके अंदर आए तो थोड़ा सा मामला डिस्टर्ब होने लगा। देखिए, आप फुल टाइम आना चाहे मोस्ट वेलकम आ सकते हैं। मैं कहता रहा हूँ ये हॉबी ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस हॉबी में। अभी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ। मगर कोशिश करें कि जो अपना आपका जो बेसिक है ना, उसको जिससे आप बेस खड़ा किए उसको कभी ना, उसको कभी नहीं। ये मेरा अपना थॉट्स है और मैं इसमें अमल भी करता हूँ और इसमें चलता भी हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई जॉब मिल रहा है, अब मैं उस जॉब को लात मार दूँ तो ये गलत हो जाएगा। मैं उस जॉब को देखते देखते साथ में ये इसको भी करना है, तो मैं उस टाइम को मैनेज करता हूँ। इवन दो कि मैं लोगों के घर जाता हूँ, लोगों की सलाह करता हूँ, या बर्ड विजिट करता हूँ, लोगों के शेड विजिट करता हूँ, देखता हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम मैनेज करके भी जाता हूँ। इवन दो कि मेरी फैमिली है, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी मेरी, उनको भी टाइम देने पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये जो मेरा सेटअप है, नीचे ऊपर मिला के ऑलमोस्ट 170 पेयर मेरे पास है इस वक्त, तो उनको मैनेज करना, अच्छे करना मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कर लेता हूँ मैं। देखिए बात हुई है कि अभी की मेहनत आगे हमारे बच्चों के और हमारे भी काम में आ रही है। और सबसे मेन चीज़ फ़ायदा ये है कि इसका एग्जाम्पल के तौर पे मैं नईम भाई को दिखाना चाहूँगा कि माशाल्लाह नईम भाई की अच्छी खासी उम्र है, गालिबन 2 साल बाद रिटायर भी हो जाएंगे, आप 1 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
3 साल तकरीबन। चले बढ़ तो यार है, लेकिन कहने का मतलब है कि रिटायर होने वाले हैं और उसके बावजूद जो है इनकी माशाल्लाह एक्टिविटी ऐसी है कि इनको जहाँ बुलाएं, जैसे बुलाएं, जहाँ भी बुलवा लें या जहाँ भी भिजवा दें इनको चले आते, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जिस्म में ताकत है, हाथ पाँव चलाते रहते हैं। तो वही मुमताज़ भाई वाली बात आ गई कि यार अपने आप को एक्टिव रखें। बेसिकली शादी में एक चीज़ और ऐड करता चलूँ, ये जो हॉबी है ना, ये हॉबी एज अ कोरिलेशन है, ठीक है। इस हॉबी के अंदर आप ऐसे डिफरेंट लोगों से मुलाकात होगी जो आपकी गुडविल क्रिएट करेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आज मेरी नईम भाई से मुलाकात हुई, मेरी पुरानी इनसे वाबस्ता है, काशिफ भाई से मुलाकात हुई, आपसे मुलाकात हुई, इस तरह डिफरेंट पीपल से आप मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे। जब आप लोगों से मिलना जुलना करेंगे तो एक सुन्नत नबी भी है कि आपका अमल भी होगा और प्लस है कि लोगों को पता भी चलेगा। और ये हॉबी में ना मैंने ये चीज़ देखा है, मोहब्बत पालने वाला है, मोहब्बत देने वाला ये बर्ड्स हॉबी है। अगर कुछ लोग, मैं और आप, बहुत सारे ऐसे फील्ड के अंदर, मैं ये नहीं कहता हूँ मैं बिल्कुल नहीं, मैं और आप एक दूसरे की गिबत करेंगे, ये ऐसा है वो ऐसा है, तो इसमें कुछ मामला है जो उनको नहीं करना चाहिए। मैं तमाम तर लोगों को कह रहा हूँ, कोई भी हो इस फील्ड के अंदर, इस हॉबी में इसकी मानो इतना एनर्जी है, इतना पावर है कि आप एक दिन में आप आसमान पे भी जाते, एक दिन में आपको नीचे भी। बात मुमताज़ भाई वही आ जाएगी कि नेगेटिविटी को प्रमोट ना करें, पॉजिटिविटी को करें, ताकि आगे नया आने वाला फैंसियर भी इस चीज़ से मुतासिर होकर है। exactly. और हकीकत भी ये कि अगर किसी लोगों का नुकसान हुआ है या कुछ नेगेटिव मामला हुए भी है तो क्या वो बर्बाद तो हुए? बर्बाद तो नहीं हुए ना, हर एक ने कमाया है। बट सबका मरता है, सब धोखे खाते हैं, धोखे खा के सीखते हैं। आपने भी खाए होंगे, मैंने भी खाए, या जितने बैठे सब ने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से खाए जरूर होंगे धोखे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सीख के बैठ गए और अभी भी सीख ही रहे। तो देखें, लेकिन अमूमन लोग बताते हैं पॉजिटिविटी को, और बताना भी पॉजिटिविटी को चाहिए, बिल्कुल, ताकि आगे नए आने वाले को ना थोड़ी सी जो है वो एनर्जी मिले, यार इस काम में थोड़ा हौसला है, हिम्मत है। सादिक भाई, मैं एक चीज़ और ऐड करता चलूँ, मेरा जब 2016 में मैंने फर्स्ट टाइम पार्बलू का एक पेयर लिया था, 1,20,000 का जोड़ा लिया था, सही, ठीक है, मुझे याद आता। और मैंने पंजाब से मंगाया था और सलीम भाई के तुफैल मैंने मंगवाया था वो बर्ड, ठीक है। अब बिलीव नहीं करेंगे, जब वो बर्ड मैंने 1,20,000 का एक पेयर लिया था, जब मैं हाथ उड़ा रहा था वो उड़ा नहीं था, सही, उसकी फ्लाइंग फैदर सही नहीं थी। शौक था, ले लिया। अब करना है क्या, अब आगे उसको क्या करना है, अब वहाँ से मैं लर्निंग प्रोसेस में आता गया, मैं सीखता गया वहाँ से इसके फ्लाइंग फैदर में क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं उड़ रहा। फिर मैं नेक्स्ट टाइम जब दूसरा बर्ड लिया तो सबसे पहले मैंने वो चेक किया कि इसकी फ्लाइंग फैदर क्या। इसी तरीके से मैं आगे लर्निंग प्रोसेस पे जाते गया। आज इस मुकाम पे कि एक बर्ड को देख लेता हूँ, मैं बता देता हूँ कि फ्लाइंग फैदर है, इसकी साइज़ क्या है, ये एक्टिविटीज़ में क्या है। इवन दो के बर्ड्स को बगैर पकड़े हुए भी आप फाइंड आउट कर लेंगे मेल फीमेल क्या है, क्योंकि आप जब बर्ड्स के माहौल में रहेंगे ना तो आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा इसके क्या हो जाता है आपके अंदर। इवन दो कि मैं आपको बताऊँ फातिक भाई, इस बर्ड्स की हॉबी में मेरी तमाम तक बैड हैबिट्स खत्म हो गई है। जो पार्ट टाइम होता था, फ्री टाइम में इधर मिलना उधर बैठना, इस लोगों से मिलना, गैर एक्टिविटीज़ भी खत्म हो जाती है आपकी। और इस बर्ड में इतनी मोहब्बत, इतनी चार्मिंग है कि आप बच्चों को जब लेते ना खुशी होती है, यार आज ये कौन सी कलर निकलेगा, अबे नहीं ये वायलेट है, नहीं ये पेल है, ये ऑफलाइन है, ये एक मोहब्बत से गेन हो जाती है। बस और मैंने इस फील्ड के अंदर साथी को ये भी देखा है, मोहब्बत तो मोहब्बत और प्लस एक शौहरत भी है, दौलत भी है। तो मैं क्लियर बात कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, ताकि न्यू फैंसर इससे अवेयरनेस भी हासिल करे और देखे भी। और देखिए हर बंदा मुखलिस नहीं होता, बहुत सारे लोग बोलता है ये, मगर मैं आपके चैनल के तो पहले 2-3 चीज़ ऐड करूँगा लाजमी। देखिए एक मैसेज है न्यू फैंसर को, आप बर्ड जिससे भी ले, इवन लोग के मुझसे लें, सादिक भाई से ले, जिससे भी लें, लाइव स्टॉक है, बहुत सांस की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। सेकंड, बर्ड हम आपको चेक करा के दिखाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, फ्लाइंग फैदर, ईच एंड DNA वगैरह, ईच एंड अदर। आप 2 महीने के बाद क्लेम करते हैं सादिक भाई को, नईम भाई को, काशिफ भाई को, मुझे, तो ये क्लेम बनता नहीं है बहुत, ठीक है। सेकंड, हम और आपके साथ कॉपरेशन कर देते कि मेल फीमेल में कोई मामला होता तो हम देख लेते हैं, ब्रीडिंग के हवाले से कोई मामला होता हम सादिक भाई भी जाके रहनुमाई करते हैं, मैं भी जाके करता हूँ। इवन दो के यहाँ तक कि कुछ बर्ड्स के अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो भी हम फेस आउट करते हैं, बताते हैं, इस्लाह करते हैं कि ये देखें। कुछ न्यू फैंसर होते हैं ना, बर्ड कीपिंग नहीं आती उनको, वो बर्ड्स तो ले लेते हैं, अब शौक भी है, महंगी बर्ड भी ले लिया, अब दूसरे दिन मर गया, यार सादिक भाई से बर्ड लिया था उन्होंने खराब बर्ड दे दिया, यार काशिफ भाई से बर्ड लिया था 2 दिन में मर गया वो। यार किसी को ब्लेम डालना बहुत आसान है, मगर जब आप करने में आते हैं ना, जब उसके ऊपर गुजरी तो आप रियलाइज कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। पहले आप उसको सीखें। मैं हमेशा कहता हूँ कि फीचर ले लें, वाइट फीचर से लें, ग्रीन लें, लब्बर्ड वाले, जब आप उसको सीख जाएंगे 6 महीने के इन्वेस्टमेंट टाइम है, आप आए मोस्ट वेलकम। आप मोटिशन पे आए, बड़े लेवल पे आए, तो आपको खुद उसको हाउ टू नो पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है बर्ड्स की। यहाँ तक कि देखिए
बर्ड टुकड़े में आता है, डिजीज में आता है, सीप में आता है, हम उसको तरह तरह के मेडिसिन प्रोवाइड कर देते हैं। सादिक भाई ने बोला यार वो वेब्रामाइसिन चला लो, काशिफ भाई कह रहे हैं यार वो कोरिसोल चला दो, नईम भाई बोल रहे वो ट्रैफिल चला दो, बर्ड ओवर हीट हो जाता है। हाँ, देखिए हमेशा एक आप भी मेडिसिन लेते हैं, एक मेडिसिन हम यूटिलाइज करते हैं, उसकी कोर्स होती है। सादिक भाई ये प्रॉब्लम हो गया, काशिफ भाई ये हो गया, भाई मैं वो न्यू फेंसर को कह रहा हूँ, अगर आप सादिक भाई की बातों पे अमल करते हैं तो सादिक भाई को फॉलो करें, सही है। वो मुझे करते तो मुझे फॉलो करें, ये काशिफ भाई को करते, इसी तरह जो आपका आइडियल है उसको आप फॉलो करते, उसकी बातों में अमल करें, इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने इन दौर से गुजरे हैं, क्यों हम लोग ने ये प्रॉब्लम फेस आउट किया। अब आप फॉर एग्जांपल आपका बर्ड 10 में, आप उसको विटामिन दे रहे हो, मल्टीविटामिन दे रहे हो, पहले आप उसकी प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट करो। या बर्ड जान नहीं पकड़ रहा, बर्ड सुखने में, उसका पोटे में प्रॉब्लम है, आप वो प्रॉब्लम ही नहीं देख रहे हो, आप बस मल्टीविटामिन दब के दिए जा रहे हैं। दब की क्या, ब्रीड पे लेना है, कम उम्र में आप बर्ड को ब्रीड करवा रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है। बट एक छोटा सा मैसेज न्यू फेंसर को, इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें और देखें, थिंक पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। ये मेरा एक मैसेज था जो आपके चैनल से मुझे देना था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिया। बहुत ज़बरदस्त मुमताज़ भाई। इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं, क्योंकि अभी मुमताज़ भाई का ये सेशन चलने के बाद जो है ना, 2 पार्टों में हुआ या 3 पार्ट में जैसे भी होता है, ये डालने के बाद जैसे अभी बीमारी के हवाले से बात की, हम इस सिलसिले में इंशाल्लाह डॉक्टर सऊद की कुछ वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसके अंदर हम उन जगहों के भी नाम मतलब बता देंगे कि जहाँ पे आप अपना बर्ड ले जाके प्रोफेशनल डॉक्टर, सनद याफ्ता पढ़े लिखे डॉक्टर को दिखा के उसकी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। एग्जैक्टली, इस चीज़ का फुकदान है हमारे यहाँ, बिल्कुल होना चाहिए। हम बर्ड लेके नहीं जाते और बर्ड को लेके भी नहीं जाते, और फिर जो है ना नीम हकीमों से जो है वो, मैं खुद क्यों ना हूँ, देखिए मैं अगर कुछ सीखा तो तजुर्बे है, मेरा पक्का डॉक्टर नहीं है, लेकिन आप प्रॉपर एक परिंदे के डॉक्टर के पास जब लेके जाएंगे तो वो A to Z बता सकता है कि क्या मसला था। पता है क्या था, यूट्यूब के अंदर एक वीडियो चली एग्जाम्पल, उसने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया, मैं और आप क्या करूँगा उसके पीछे भागते हैं, मैं उसको रिसर्च नहीं करूँगा उसके अंदर वो बेनिफिट क्या है या मेरी बर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है। मैं अपनी बर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं देखूंगा, उसने बोला ये बेनिफिट है, मेडिसिन ये चलाओ, वो फिर उसके बाद एक कंप्लेन आता है यार 27 दिन हो गया, 25 दिन हो गया, बच्चे अंदर मर गया, डेड एंड शेल हो गया। मैं आपको ये बताऊं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बर्ड्स को ओवरडोज देने के एग शेल हार्ड हो जाता है, वो बर्ड रूट नहीं कर पाता है। बर्ड की हैचिंग में देखें आधा अंडा टूटा हुआ, आधा बच्चा मरा हुआ, क्योंकि आपने उसको अंदर से इतना हार्ड कर दिया, उसके एग शेल बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। तो आप बर्ड को आप जब मेडिसिन लेने जाते हैं, इवन दो कि आपकी तबीयत नासाज होती है, डॉक्टर कहता है कि 3 टाइम खाइए, फिर मेरे से आके बाद दोबारा बताइए, फिर मैं आपको मेडिसिन में रद्द-बदल करेंगे। अब वही मेडिसिन रेगुलर अब 4 दिन खाएं तो पता चला वो, समझ गए ना। मैं न्यू फेंसर को दे रहा हूँ आजकल, चलाते जाए सही भाई, प्लीज ना करें ऐसा कि एक मेडिसिन अगर आप चला रहे हो उसकी भी एक कोर्स है, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन डोज है। दूसरी बात, ज्यादा से ज्यादा आप नेशनल डाइट करके अपने बर्ड। हाँ, ये मैं यही बात मैं करने वाला था मुमताज भाई, कि मेडिसिन के पीछे भागते क्यों है। कुछ लोग सही बढ़े, शेड सही चल रहा है, सारे मामला सही चल रहे हैं। वो एक अजीब सा सवाल आया, हमारे फेंसियर के पास आया था, उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया, जवाब तो दे दिया था उन्होंने बहरहाल उसको, लेकिन एक एज ए जॉब मेरे पास आया, काशिफ भाई के पास भी शायद आया हो, कि एक फेंसियर ने सवाल किया कि वो सर मेरे पास जो है जोड़ा है, वो 4 अंडे देता है, चारों फर्टाइल होते हैं, चारों में बच्चे निकलते हैं, 5वां अंडा फर्टाइल नहीं होता। काशिफ भाई के पास भी आया वो सवाल, तो मुझे इसका हल बताया कि वो 5वां अंडा जो है वो कैसे फर्टाइल हो। तो मतलब एक हंसी आई हमें भी सुन के, तो जिन्होंने जिनके पास पहले आया था उन्होंने जवाब दे दिया, तो भाई 4 आ रहे हैं उस पर शुक्र अदा कर, लेकिन नहीं हम चाहते नहीं बात को मशीन बना रहे हूँ मैं, ना शुक्र है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग के अंदर ये भी मैंने देखा है कि वो एग को फोस्टर कराते हैं। देखिए सादिक भाई, मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं अपनी बात बोलूँ, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं बर्ड्स को नेशनल माहौल से दूर कर रहे हैं हम लोग। क्या करना है, रेस लगा हुआ कमाना है, एक फोस्टर कराऊँ। मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि मैं इनमें से था, अब नहीं हूँ बहुत, मैं क्लियर बताऊँ, मैं एक फोस्टर बहुत कम कराऊँ। इवन लोग आप जिसमें पेयर में देखेंगे सब मैं अपने बच्चे पाल ले, मैं कुछ बच्चों को बैलेंसिंग करता हूँ, छोटे बच्चों को फिर मैं मूव करता हूँ। अब ये देखें ना, जो आप कह रहे हैं ना अनफर्टाइल होना या 4-5वां अंडा फर्टाइल क्यों नहीं हुआ, उसकी एक रीज़न ये भी है
क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस करके देख लिया। मेरे पास लास्ट 2 ईयर मैंने ग्लो ऑफलाइन का पेयर था, उसका ग्लो ऑफलाइन के एक नया था, रेट था, सब चीज़ था कि बेचना है, कमाना है। जब मैंने उसको पोस्टर किया 5 घंटा फर्टाइल था, फिर नेक्स्ट टाइम मैंने किया 4 आया, फिर नेक्स्ट टाइम किया मैंने 3 आया, फिर नेक्स्ट टाइम किया मैंने 2 आया। जब मैंने रेशियो देखा मैंने कहा तो वही बात पड़ जा रहा है, और प्लस है कि मैं माजी को मैंने ऐसे निचोड़ लिया, निचोड़ लिया। ये मैं भी उनमें से शामिल हूँ, मगर मैं इसके खिलाफ हूँ कि अल्लाह ताला ने एक माँ को ना एक नेशनल कुव्वत दिया है। बर्ड्स की जो फीमेल है वो भी अपने बच्चे की माँ है, वो फिटिंग कराना, वो रोड करना, वो हैच करना, वो नेशनल माहौल एग्जैक्टली बच्चे को पालने दें। कुछ बच्चे को मूव कर दें, 6 बच्चे हैं, 2 बच्चे कम से कम उसको पालने दें, क्योंकि देखिए हर चीज़ पैसा नहीं है बहुत, क्योंकि कुछ वो भी जानदार, उसका भी जवाब हमें देना है। अब हम अपने कारोबार के लिए, अपने बिजनेस के लिए हम उसको सब सारी चीज़ें खींच लें, उसको आखिर में निचोड़ के पता चला ये शादी में बिल्डर पेयर है आपके लिए बेहतरीन चीज़ है, ये देखिए चलता हुआ ये पेयर, मगर मैंने उसको निचोड़ लिया। मुमताज़ भाई इसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर लें, वजह पता क्या है, क्योंकि डायरेक्टली हमें हर किसी को इस चीज़ से हटा नहीं सकते। आपने एक्सपीरियंस कर लिया, सीखा, मैंने पोस्टिंग में एक्सपीरियंस लिया, मेरा बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि हर काम का जाहिर सी बात है एक तरीक़ेकार है, तरीक़ाकार। आवाम में आजकल क्या है कि बस वो अंडे आए, पोस्टर कर दिए, फिर अंडे लिए, फिर पोस्टर कर दिए। मैं भी करवाता हूँ पोस्टिंग, अभी तक करवा रहा हूँ, लेकिन मेरा तरीक़ाकार ये है कि मैं पोस्टिंग करवाने के बावजूद टोटल 5 कलच लेता हूँ, ठीक है। और मेरा रूल ये है कि मैं एक पेयर से 3 बच्चों से ज़्यादा नहीं पलवाता। बिल्कुल सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ, और मेडिसिन के अंदर भी मेरा कोई खास वो नहीं है कि मैं बहुत हाई मेडिसिन, कोई महंगी मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ। आज तक नेचुरल पे हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हर बर्ड ब्रीड कर रहा है। तो मेरा भी एक एक्सपीरियंस है। इसके लिए बेहतर पता क्या है, मैं तो ये समझता हूँ मुमताज़ भाई, सीखने के दुराए आते हैं शुरू में, पोस्टिंग करना, अंडा हाथ में लेना, अंडा आगे करना, अंडा देखना, इससे सीखने को बहुत मिलता है। आगे जाने के बाद हर बड़ा ब्रीडर आप देखेंगे तो पोस्टिंग कराना छोड़ देता है। वजह पता है क्या है, अब उसको पता है यार मेरे बर्ड आराम से पाल लेते हैं, मुझे कुछ जरूरत नहीं पड़ती। शुरू के मराइल में ना कुछ सीखने को मिल जाता है। शुरू में लोग क्या करते हैं, अपने 2 पेयर से सोचते हैं कि मैं 20 पेयर बना दूँ, ठीक है। मैं ये नाकिश मशवरा दूंगा, उस 2 पेयर से पहले आप कोशिश करें कि 8 पेयर बनाए, 20 पे नहीं जाएगा, 20 पे नहीं, ठीक है। जब वो 8 पेयर आपका बन जाता, वो ऑटोमेटिक वो 20 का रिजल्ट देगा। सही, आजमा लीजिएगा, ये मेरी बात लिख लीजिएगा कहीं। जब आपका 20 पेयर का टारगेट है, जब आप 8 पेयर खड़ा करेंगे आपको 20 का रिजल्ट देगा। जब आपने 20 खड़ा कर लिया, उसके बाद आप टारगेट बनाए कि 50 मुझे खड़ा करना, वो मुझे 100 का रिजल्ट देगा, ठीक है। ये मेरी जो थॉट थी। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं अगर किसी एच को पोस्टर भी करता हूं, इवन दो कि कुछ मादिया ऐसी होती है ना कि रूट नहीं कर पाती है, कुछ पोस्टर पेयर ऐसा है कि वो रूट अच्छा करता है, मैं एटलीस्ट 10 दिन उसके बॉक्स बंद कर देता हूँ। ऐसा ही है, होना भी यही चाहिए। विटामिन देने के बाद फिर मैं उसको दोबारा टोटलाइज करता हूं। पोस्टिंग का रूल भी यही है कि आपने अगर अंडे उठाए हैं, अंडे उठाने के बाद उस जोड़े को रेस्ट देना जरूरी है। कुछ लोग तो बॉक्स लगे रहने देते हैं, लेकिन मगर मेरे मशवरा बॉक्स ना लगे तो बेहतर है, क्योंकि मादी अंदर जाके ना वो बैठेगी, बिल्कुल ओवर हीट भी होगी, सीप में आएगी, टुकड़े में आएगी, वीक से वीक होते जाएगी। लेकिन मुताबिक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मेरा तरीका ये कि मैं अंडे लेता हूँ, अंडे लेने के बाद जब सारे अंडे फर्टाइल हो जाते हैं उनको फोस्टर करता हूँ, बॉक्स हटा देता हूँ। अच्छा, बॉक्स में तारीख लिख देता हूँ कि ये बॉक्स मैंने इस तारीख को उठाया, उसके हिसाब से 5, 8, 10 दिन जो मेरे को मुनासिब लगता है उस हिसाब से फिर मैं उसको वो बॉक्स दोबारा प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन दूसरा क्लच मैं उससे ही पलवाता हूँ। मतलब ये मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है। लेकिन एक्सपीरियंस की बात तो फिर वही, वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही है कि मुमताज़ भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, नईम भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, काशिफ भाई अपना, पिछली वीडियो में नईम भाई का भी नंबर हमने चलाया था, ठीक है, और उससे पिछली में काशिफ भाई के सेटअप की वीडियो बनाई, उससे चलाया था। इस वीडियो में इंशाल्लाह काशिफ भाई का नंबर दोबारा चला लेंगे। लेकिन इस वीडियो में खास हम मुमताज़ भाई आप अगर इजाज़त देते हैं तो हम आपका नंबर अपने व्यूअर्स को दें, ताकि कोई एक्सपीरियंस लेना चाहे, यानी कि जरूरी नहीं बॉडी लेना हो, लेकिन एक्सपीरियंस लेना चाहे, छोटी मोटी देखिए मुमताज़ भाई का नंबर देंगे। अब इसमें ये नहीं है लाजमी कि हर एक ने परचेजिंग की बात करनी, लेकिन जिनको नंबर पहुंचाए जा रहे हैं ये नए फेंसियर के लिए ख़ास है, ताकि नए फेंसियर को अगर कोई मसला दरपेश होता है तो मुमताज़ भाई को फ़ोन कर ले। लेकिन नए फेंसियर को भी एक दरख्वास्त है कि भाई वो एक वक्त में एक सवाल कर ले, बस उसका जवाब ले ले, बाकी दूसरे दिन फ़ोन कर ले, ताकि इससे मुमताज़ भाई भी डिस्टर्ब ना हो, मैं भी डिस्टर्ब ना हो, या जिसका भी हम नंबर चला रहे हैं वो डिस्टर्ब ना हो, और आपका मसला हल हो जाए, ठीक है। क्योंकि 365 दिन होते हैं साल के अंदर, और 1 साल का स्टेमिना इस हॉबी के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। आप अगर इस हॉबी के अंदर अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं, बर्ड पालना सीखना चाहते हैं, तो 1 साल बर्ड डाल के भूल जाए। देखिए, मैं इन शॉर्टली लास्ट ये मैसेज होगा मेरा न्यू फैंसियर को। जी, इस वक्त सीजन पिक पे और सीजन ऑलमोस्ट स्टार्ट है, ठीक है। मैं कहूँगा स्टार्ट है, ठीक है, अभी सीजन प्रॉपर स्टार्ट भी नहीं हुआ। ह्यूमिडिटी का बहुत बड़ा फैक्टर है ड्यू टू द वेदर।
इवन दो कि अभी भी मेरे पास कॉल आती है सर ब्रीडर पेयर, सर मुझे रेडी टू ब्रीड पेयर 8 माह प्लस बर्ड चाहिए मुझे, ठीक है मैं दे रहा हूँ, मैं अपना स्क्रैप वैल्यू दूंगा, क्लियर बोलो, मैं ऑन कैमरा बोलो, मैं स्क्रैप वैल्यू दूंगा। ये जो मेरी सारी ब्रीड लगी हुई, क्या मैं अपना चलता हुआ मशीन आपको उठा के दूं? नहीं तो फिर मुमताज भाई लोगों का सवाल ही हो जाएगा, आप तो यार मुमताज भाई आप नए फैंसर को प्रमोट नहीं कर रहे। एग्जैक्टली मैं निकाल के दे, मैं इसी पॉइंट पे आने वाला था कि लोग कहते हैं कि मैं न्यू फैंसर हूँ, मुझे प्रमोट करें, मुझे सपोर्ट करें, मुझे फाइनेंस प्रॉब्लम है, ईच एंड एवरीथिंग। देखिए बहुत इस फील्ड में आपको बहुत कुछ दे सकता है, मगर पेशेंस बहुत जरूरी। एटलीस्ट आप 4 मंथ 3 मंथ का पट्टा लें, ठीक है, जिससे भी लें कम से कम 3 माह का पट्टा होनी चाहिए। अगर कोई कहता 2 माह का पट्टा मत लें, 1 महीना और दे मजीद, क्योंकि अभी वेदर बहुत चेंज है, बहुत सही बर्ड्स थोड़ा सा हाउ टू नो सीख जाए, मौसम से लड़ना सीख जाए, 3-3.5 महीने का पट्टा लें, उसके बाद 6 महीना आप इन्वेस्टमेंट करें। जो ब्रीड मैं आपको अपना ब्रीडर पेयर दूंगा, वो ब्रीड वो जो करके देखा है उससे ज्यादा करके देखा है। बिल्कुल हकीकत, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ आपको ये बात। आप पट्टे पे फोकस करें, जिससे भी लें, इवन दो के सादिक भाई से लें, नईम भाई से लें, काशिफ भाई से लें, XYZ जिससे भी लें, ऑफलाइन ले रहे हैं, बोले मुझे मेल फीमेल DNA का साथ है, ठीक है, मेल खासतौर पे आप मेल जो लें विद DNA लें, फीमेल में उतना बड़ा फैक्टर नहीं होता बहुत, लेकिन फीमेल एक ढूंढेंगे 1000 मिल जाएगा, तब भी आप कोशिश करें मेल फीमेल लें। बाकी रेड आइज बर्ड में रेसेसिव जीन है, कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल का कोई मसला नहीं है, मगर ऑफलाइन में क्योंकि मैंने ये देखा सादिक भाई माजरत, हर बंदा फोन सर मेल चाहिए ऑफलाइन का, सर ग्रीन ऑफलाइन का मेल चाहिए, सर पार ब्लू ऑफलाइन का मेल, ग्रीन यूविंग का मेल, जिसकी रिक्वायरमेंट सुनो मेल। मैं और आप क्या करते हैं, एक्सपोर्ट का माल ले लेते हैं। मैं मना नहीं करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी लगाया, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मगर अमूमन एक्सपोर्ट में फीमेल होती बहुत सही। कोई भी एक्सपोर्टर ये नहीं बोलता कि मैं आपको मेल फीमेल दे रहा हूँ, वो बोलता अपनी मर्जी से ले लो। देखिए मुमताज भाई, हमने तो इसका हल ये निकाला है कि मैं तो अपने तमाम नए फैंसियर को जो अपनी होम ब्रीड दे रहा हूँ ना, या अपना रिंग किसी भी शेड से उठा के दे रहा हूँ, तो मैं एक तो जोड़े के अलावा 1 पीस देता ही नहीं। फोन आती है ये चाहिए, मैंने भाई 1 पीस का सवाल नहीं करना, नहीं 2 पीस मिलेंगे, जोड़ा मिलेगा, कंफर्म जोड़ा, ताकि आपको कल को मादा के लिए और या मेल के लिए भागना ना पड़े। सही, मैं करा के दे रहा हूँ। इस साल मैंने भी यही थॉट्स है मेरी कि मैं जिसको भी अपना बर्ड लूँ विद DNA कार्ड है, मेल फीमेल कंफर्म है, क्लोज रिंग बर्ड है, आपके सामने खत्म, मोस्ट वेलकम, समझ में आता है, इज ओके, नो तो कोई बात नहीं, कमाल ही कर रहा है। मेरे रिस्क में जो मुझे मिलना है वो मिलेगा, इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे को नहीं, इसका सबसे बड़ा फायदा नई फैंसियर को ही है। एग्जैक्टली, उसका साल बचेगा, उसका टाइम बचेगा, उसकी हर चीज बचेगी। और आपकी कॉपरेशन ये होगी इन दौरान लाइव स्टॉक के बर्ड 19-20 हो जाता है, तो चलें आपने हमसे या सादिक भाई से बर्ड लिया, कोई मेल मर जाता तो हम कोशिश करते हैं कि आपको मेल का इंटरनेट दें, या फीमेल मर जाता फीमेल हम आपको प्रोवाइड कर दें। ये हमारी अलग एक प्रॉपर्टी है, मगर ये कि पहली प्रॉपर्टी कि हम मेल फीमेल करके DNA का साथ आपको देंगे, DNA करवा के ले। मेरी ये पूरी सोच है। मुमताज भाई से एक बस पॉइंट वाली बात हम लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह इनके सेटअप की वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो हमारी, ठीक है, अच्छा हमें मजा आ रहा है, ठीक है, अब व्यूअर्स को पता नहीं आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन हमें तो मजा आ रहा है, एक गुफ्तगू में सीखने का, आपका एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिल रहा है, आपको बताने का मौका भी मिल रहा है। अच्छा इसके अंदर मजा आता है, जो लोग इस चीज़ को हल्का समझ रहे, वो जब हमारे बीच का भी बैठेंगे ना लाइव, हमारे गेट टुगेदर होते हैं, काशिफ भाई के ग्रुप के अंदर अक्सर पोस्ट लगती है, मेरे ग्रुप में भी लगती है, इंशाल्लाह मुमताज भाई को भी अक्सर आपने गेट टुगेदर में देखा होगा। उस गेट टुगेदर में आप जब बैठेंगे ना, आपको पता लगेगा बातें करने में कितना मजा है। मैं वहाँ तो बर्ड भी नहीं होते। एक चीज़ और ऐड करते चलूँ, मैं तमाम तक जूनियर लोगों को कहता हूँ कि अपने सीनियर से मिले, सलाम दुआ रखें, उनसे कोऑर्डिनेशन करें, उनसे सवाल पूछें। सही, सवाल पूछने में आप छोटा नहीं हो जाएंगे ना, मुझे जवाब देने में मैं छोटा हो जाऊंगा, मगर आपको सीखने का मौका मिलेगा। देखिए हम लोग ने वो प्रॉब्लम फेस किया जो अभी आप लोग आ रहे हैं इस फेस में, ताकि आप लोग वो प्रॉब्लम फेस ना करें। मैं आपको अपना भी एक लाइफ बता दूं, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम जब डन फेलो लिया, ठीक है, बहुत महंगी म्यूटेशन था, तो मुझे उसमें पहले से मैं एक्सपीरियंस ले चुका था कि बर्ड कीपिंग करना कैसा है, बर्ड्स को हॉबी में करना कैसे करना है। पहले फेलो लिया तो उस वक्त मैंने एक्सपीरियंस गेन करके लिया, जब मैंने डाइल्यूट लिया तो उस पर गेन करके लिया। इसी तरह मैं न्यू फैंसर को बोल रहा हूँ, जो भी अपने एक माइंड सेट करे आप कि मुझे डन फेलो के ऊपर काम करना, मुझे ऑफलाइन पे काम करना, मुझे पेल फेलो पे करना, मुझे क्रीमिनो पे करना है, मुझे डाइल्यूट पे करना, मुझे XYZ बर्ड पे पार ब्लूज में काम करना, आप एम बनाएं, उस बर्ड को आप पहले सीखें, उसकी इंफॉर्मेशन लें, यार ऑफलाइन की पहचान क्या है या डाइल्यूट की पहचान क्या है, क्योंकि आजकल लोग पेस्टल डाइल्यूट, सर ये देखें डाइल्यूट आ गया, मगर वो होता है पेस्टल, सर ये देखें डाइल्यूट लिया है मैंने एक बंदे से, मगर वो
होता है पैसा। तो ये इन्फॉर्मेशन यूट्यूब में भरेगा आपने, फिर उसके बाद आप ब्रीडर को सिलेक्शन करें, वहां से आप बढ़ लें, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। ये मेरा अपना नाकिस मशवरा था जिस मकसद पे आप काम करना चाह रहे हैं। मेरा थॉट है आने वाला साल, मैं क्लियर बता दूं, मैं अभी से मैं शेयर कर दूं, मेरा थॉट है इस वक्त मैं डन फेलो को मजीद इंप्रूवमेंट करूं, ठीक है। मेरा थॉट है मैं डाइल्यूट के ऊपर काम करूं, मेरा थॉट है मैं मिस्टी सिलेटी डाइल्यूट ऊपर काम करूं, पेल फेलो अपलाइन डाइल्यूट के ऊपर मैं काम करूं। एक वन बर्ड है जो मेरा ड्रीम बर्ड है, जो इंशाल्लाह इस साल आने वाला, जो BBA गोल्ड सीरीज बर्ड है, तो उसके ऊपर मैं मजीद काम करूं और अपना लाइन को मैं स्ट्रॉन्ग करूं। तो ये मेरा थॉट है, मैं अगले साल इनमें और मजीद इंप्रूवमेंट करूंगा। जो मेरी क्वालिटी है ना पिछले साल, उससे ज्यादा मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। जो मेरे पिछले साल मैंने गलती किया है, उसको मैं गलती को और मजीद इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। ये आप सोच बना लें तो आप कामयाब हैं। एक बंदा आता मुझसे कहता है कि मुझे ना अल्बाइनो फिशरी दीजिए, ठीक है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वर्किंग है। अब वो कहता है कि मुझे 10,000 में दे दें। अब मेरी मेहनत है और मैं 10,000 को वो बर्ड दूँ उसको, तो मैं, अब वो कहता कि मैं न्यू फेंसर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं ये हूँ, चले मैं दिया भी हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मैंने दिया भी है। मेरी रिंग बर्ड उसने बेचा, वो फिशरी बोल के 35,000 में एक बर्ड। अब मुझे बाद में पता चलेगा क्या, मुझे क्या रियलाइज होगा कि यार ये है बंदा, वो दोबारा मेरे पास वो है नहीं, कोई न्यू फेंसर आके मुझे कहेगा। मैंने इसलिए मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ, बहुत बुरा लगे उसके लिए माजरत, सॉरी, मगर जो बर्ड है सामने रखूंगा, सारी बीमारी, सारी खूबी, सारी XYZ DNA का साथ दूंगा, समझ में आएगा। मोस्ट वेलकम, नया है, कोई हाजत नहीं है, रिश्ता मालिक अल्लाह। जबरदस्त। अच्छा, आखिरी में मुमताज भाई से एक चीज़ का पैगाम लेंगे, उससे पहले मैं अपने सेंसर को दोबारा से ये पैगाम पहुँचा दूँ कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बोल चुका हूँ और इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ, और तकरीबन मेरी फिजिबिलिटी रिपोर्टों की वीडियो में भी है। कुछ लोगों को एतराज़ हुआ यार फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते, उन लोगों को चाहिए कि पहले तो वीडियो पूरी देखें, क्योंकि मैंने अपनी हर फिजिबिलिटी रिपोर्ट में ये बात बोली है, बर्ड मरता है, बर्ड बीमार होता है, एग्जैक्टली XYZ सारे मामला होते हैं, लेकिन लोगों ने वो नहीं सुने, काम की चीज़ें सुनी और बाकी स्किप कर दी वीडियो। तो उन लोगों को मेरा ये पैगाम है, अगर आप 10 जोड़े लेने की हैसियत रखते हैं ना तो 5 लें, 5 जोड़े लेने की हैसियत रखते हैं 3 लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ताकि आपके पीछे बैकअप बना रहे। बैकअप बना, पहला पैगाम आपको उन्होंने दिया है, बेतहाशा दिया है, पैसा पड़ा है फालतू, कब आके ले बट कोई टेंशन नहीं, मरेगा भी टेंशन नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों की हैसियत कम खरीदने की है, तो जितनी है उससे कम खरीदे, क्योंकि ये लाइव स्टॉक का कमाल है। मेरी तरफ से ये पैगाम, मुमताज भाई की तरफ से एक पैगाम दिलवाऊंगा। लाइव में पहली दफ़ा 2017 में ब्लू ऑफलाइन मैंने लिया था, सही, ठीक है। और उसके बाद एक बर्ड मेरा मरा था। मैं अपनी कैफियत बता रहा हूँ कि मैं रात में खाना नहीं खाया, ठीक है, मैं सीरियस बता रहा हूँ। कैफियत थी मेरे, खाना नहीं, मैं बहुत एक्सेप्ट, खुशी भी था और अफसोदा भी था। खुशी इस बात है अल्लाह ताला ने देने वाला बनाया, ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह, मगर दुख की बात के साथ बड़ा मेहनत हो गया था, ठीक है। फिर मैंने कहा नो प्रॉब्लम यार, दिल छोटा नहीं कर, ऑल इज वेल, अल्लाह बहुत बड़ा, अल्लाह इससे बेहतर देगा तुझे, इससे बेहतर देगा। मैं मेहनत करते गया, कुछ बर्ड मैंने आपसे लिया तो इनको दिया, इनसे सेल किया, उनसे किया, मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ऑन कैमरा कह रहा हूँ, कोई गलत बात नहीं है, ट्रेडिंग करना सुन्नत नबी है। बहुत सारे लोग कहते हैं ट्रेडिंग के हुनर जिसके अंदर होगा वो कामयाब होगा। बिजनेस का रूल है कि अच्छी मार्केटिंग, अच्छी गेन करेंगे प्रॉफिट आप। फिर मैंने करते किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसी बर्ड से डन फेलो लिया, उसी बर्ड से मैंने आज मिस्टी के सारे वेरिएशन मैंने लिया, उसी बर्ड से मैंने आज डाइल्यूट की सारी लाइन मेरे पास है, जो ग्रीन से लेके टर्कवाइज से लेके ब्लू से लेके इवन तो के डाइल्यूट मिस्टी में आपको दिखाऊंगा, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिया, मैंने इस बर्ड से लिया। तो दिल छोटा ना करें, दिल छोटा, सब्र करें और दुआ करें और मेहनत करें। देखिए उसकी वजह यही है ना, दिल छोटा यूँ होता है कि जब हमने सारी अमाउंट, बल्कि कुछ लोग तो कर्जा लेके लगाते हैं, उसका जब बर्ड मरेगा तो उसका क्या हाल होगा। देखिए ये बिल्कुल आप अपनी जगह में सही हो, थोड़ा मैं अपनी शेयर किया ना, मुझे भी लगा, हाँ, मगर मैंने ये सोचा कि अल्लाह ताला ने इसमें कुछ बेनिफिट मेरे लिए छोड़ा है, हाँ, इससे बदले मुझे कुछ देगा। मेहनत से पीछे उठोगे फेल हो जाओगे। चले इस वीडियो को इंशाल्लाह मुमताज भाई के एक पैगाम पे एंड करेंगे इंशाल्लाह। मेरा एक नाकिस सा मशवरा नए पेंसिल के लिए, मुमताज भाई इस पर रोशनी डालिएगा कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं। आजकल दौर चल रहा है स्प्लिट हुआ, नए पेंसिल जिसके पास अमाउंट नहीं है बोलता है ऑफलाइन का स्प्लिट ले लूँ, जिसके पास अमाउंट नहीं डाइल्यूट का स्प्लिट ले लूँ, अमाउंट नहीं है कम पैसा पार ब्लू का स्प्लिट ले लूँ। मतलब मैं तो दायरे की बात करता हूँ कि आप स्प्लिट पे जाएँ ना, पहली बात कोशिश करें 2 पैसे ज़्यादा मिला के विजुअल ले लें। देखिए शादी में मैंने अमूमन हर बर्ड वीडियोज़ में भी ये कहा स्प्लिट धोखा है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ, एक सेकंड अगर मिलता हूँ, एक सेकंड आपसे ही निकलवाना है, मैंने आपसे निकलवाना है। कुछ लोग आपको फॉलो भी करते हैं ना, ताकि अच्छा है आपकी तरफ से ये पैगाम जाए, लोग बोले यार मुमताज भाई ने ये बात बोली तो बात खत्म हो गई। तो मैं मुमताज भाई से यही, मैंने तो कई दफ़ा बोला, मैं बोलता हूँ ना तो कुछ लोगों को बुरी भी लग जाती है,
कि यार सादिक भाई डायरेक्ट टारगेट करें, जबकि सादिक भाई ने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठा हूँ, अल्लाह ने कुर्सी पे बिठा दिया, नीचे बैठने वाले लोग हैं हम, आज कुर्सी पे मुमताज भाई ने बिठा दिया। कहने का मकसद ये कि सादिक भाई ने कभी किसी को डायरेक्ट टारगेट नहीं किया, अगर किया भी होगा तो उसके अंदर भी नियत ये होगी कि नया फैंसियर कुछ सीखे। तो मैं यहाँ ये बात मुमताज भाई से निकलवा रहा हूँ कि ताकि लोग, जो लोग इनको मतलब समझते हैं यार मुमताज भाई ने इस काम में तरक्की करी है, मुमताज भाई इस हॉबी के अंदर आगे बहुत आ गए, तो इनकी बात भी फिर सही होगी, जाहिर सी बात है। तो मेरा कहना ये है कि मुमताज भाई आप इस बारे में क्या कहते हैं कि अगर आपने स्प्लिट बर्ड लेना है या तो भरोसे वाले बंदे से लें जिसके कंफर्म आपने माँ बाप देखे हो, या फिर ऐसा बर्ड ना लें जिसको देख के निशानियां बताएं, हो सकता है हो, मैं मना नहीं करता, देखिए कि नाखून देख के पर देख के बंदा बोले यार फला का स्प्लिट है, लेकिन नए फैंसियर को मेरा ये पैगाम है, मुमताज भाई इस पर रोशनी डालेंगे कि आपने अगर स्प्लिट बर्ड लेना है, माँ बाप देख के, भले वो झूठ दिखाए या गलत दिखाए, वो उसका ईमान है, लेकिन माँ बाप देख के कोशिश करें स्प्लिट बर्ड ना ले। लेकिन अगर स्प्लिट जब लेने भी जाते हैं तो पूरी पेटी के लिए। मुमताज भाई आप इसके बारे में पहले एक चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, देखिए स्प्लिट की कुछ पहचान होती है, ठीक है, जब आप कैजुअली सीखेंगे ना तो आपको खुद सीखने का मौका मिल जाएगा, मगर आप उस तक पहुंचने के लिए पहले उस मरहला से गुजरना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं एक बात बोलता हूँ, आपने अगर किसी को स्प्लिट बर्ड दिया, आपसे ही पूछ लेते तो कोई भी एक जोड़ा आपके पास मौजूद था या XYZ मर गया, आगे पीछे हो गया, आपके पास बर्ड मौजूद है या आपको शक है यार फला का स्प्लिट है, आपने आगे दिया, तरीकेकारी होना चाहिए यार मुझे शक है ये फला का स्प्लिट है, अगर नहीं हुआ तो आप इसकी कीमत मुझे वापसी ले लें। देखिए सादिक भाई, मैं ये करता हूँ कि जिस बर्ड में मुझे धोखा लगता है, मुझे लगता है कि मैं श्योर नहीं है, मैं काशिफ भाई को ये कह दूंगा, काशिफ भाई ये जो रेल फिनोटाइप है वो ये है, जीनोटाइप ये है, ठीक है, मैं दोनों चीज बता दूंगा उसको, मगर जो आपको देखने में लग रहा है ये वही बर्ड है, ये एज अ आप थॉट्स में रखे, अपना आप सोच रखे कि ये पॉसिबल पे जा रहा है, सही है, ठीक है, ये निकल गया आपका छक्का है, नहीं निकला कोई बात नहीं, मुझे बोलिएगा नहीं, मैं आपको ग्रीन पे बोल के दे रहा हूँ, तो ग्रीन ही बर्ड है, मतलब आप विजुअल के पैसे ले रहे हैं जी, आपने विजुअल ले रहे हैं, हाँ, मिसाल के तौर पर 5000 की चीज है तो मैं 5 लूंगा या 5.5 लूंगा, सही है, अगर मैं उसको ब्लू स्प्लिट ऐड करके स्प्लिट फेलो ऐड कर दूं, स्प्लिट डन कर दूं, स्प्लिट पार ब्लू कर दूं, व्हाटएवर, 10 की चीज वो हो जाएगी 100 में, सही, ऐसा ना करें। नहीं, अगर 100 में दे भी दी तो हमें इतना बड़ा दिल गुर्बा भी रखना चाहिए कि अगर उसके घर में जाके वो स्प्लिट नहीं बनता, आप उससे लेने की हिम्मत रखें, वापसी करें। लेकिन एक में आपके पास एक पेयर है, मेरे पास पेल फेलो का, मैंने इस साल नियत कर लिया था अब इसको मैं सेल कर दूंगा, स्प्लिट पेल फेलो का, मुझे मैं बन गया हूँ, मैं बन गया हूँ मामू, किसी से लिया था नाम मेंशन नहीं करूँगा, बन गया हूँ, ठीक है, पहले साल ब्रीड कराया कुछ नहीं आया, दूसरे साल ब्रीड कराया कुछ नहीं आया, बड़ा नाम पूरा DNA ईच एंड एवरीथिंग के साथ, बोलते ना ऊंचा दुकान फीका पकवान वो, मगर फिर मैंने उसको अल्टरनेट किया, तोड़ा मैंने कहा एक विजुअल डाल के देखते हैं इसका था, क्योंकि मैं और आप ना दिमाग यूज नहीं करते। आज वो इस बार जब उसने ब्रीड किया, पहले कलेज में 3 विजुअल बच्चा मुझे दिया उसने, ठीक है, एक बर्ड के अंदर उसके अंदर वो कैरी किया, दूसरा बर्ड में नहीं कैरी किया, जब उस बर्ड को फिर दोबारा मैंने विजुअल दिया उसके एक्स्ट्रा बर्ड को, उसने वो ब्लैक ही निकाला, इसके मतलब मैंने जो पेयरिंग किया था वो गलत किया था, मसला मैं अपने आप को इसला नहीं करूंगा, मैं आपके ऊपर तोहमत लगा दूंगा यार सादिक भाई से बर्ड मैंने आपसे स्प्लिट फेलो लिया, एक पीस, मैं दूसरा बर्ड जो लगा रहा हूँ सादा बर्ड के साथ लगा रहा हूँ, तो वो दोनों तरफ जीन कैरी नहीं किया, स्प्लिट का मतलब क्या, दोनों तरफ जीन कैरी होना चाहिए, अगर ये स्प्लिट ब्लू ये भी स्प्लिट ब्लू तो दोनों तरफ होना चाहिए, एक ब्लू लगा दिया ग्रीन लगा दिया, आप सोचे कि मुझे सारा ब्लू मिल जाए, ऐसे ऐसे न्यू फैंसर हैं माजरत जो कंप्लेन करते हैं यार आपने स्प्लिट लिया निकला नहीं, तो पहले आप अपनी फीलिंग तो देखें। इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं क्योंकि वीडियो काफी तवील हो गई है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में भी अल्लाह ने चाहा मौका दिया दोबारा फिर गैदरिंग को करेंगे, ताकि क्योंकि गैदरिंग में हमें तो बड़ा मजा आता है, तो इंशाल्लाह व्यूअर्स को भी आता होगा, तो कहते हैं कुछ के कमेंट आते हैं कुछ के अच्छे आते होंगे, तो बात ये कि आपने कमेंट करके बताने भी कि वीडियो हमारे आपको कैसी लगी, तो इंशाल्लाह मुमताज़ भाई का नंबर, काशिफ भाई का नंबर इस वीडियो में दोबारा चलाएंगे, नई मंगल का पिछली वीडियो में नंबर चला चुके हैं, तो आप चाहें तो हम मेरे किसी से भी कॉल करके किसी भी मामले में मालूमात कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ एक दफ़ा में एक सवाल और ज़्यादा ना तंग करें। वजह पता है क्या, हम चाहते हैं कि आपको कुछ जो हमें पता है, हमें नॉलेज है, हम तक आप तक पहुँचा दें, ऐसा ना हो कि इसके दरवाजे बंद हो जाए, क्योंकि जब कोई तंग होता है ना, क्योंकि अभी मुमताज़ भाई ने बताया कितनी मसरूफियात हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह औरंगी में रहता हूँ, औरंगी टाउन आया हूँ, काशिफ भाई कायदाबाद से बैठे हुए औरंगी टाउन आए हैं, तो अब हमने सोचा जब एक जगह आए हैं तो कुछ प्रोग्राम आपके लिए हो जाए, सिर्फ लोगों की इस्लाह के लिए और न्यू फैंसियर को प्रमोट करने के लिए, सेकंड ये कि जो हम उन प्रॉब्लम से गुजरे वो फेज आप ना हो। दूसरी बात ये है कि देखिए बिजनेस हमारा भी चल रहा है, मुमताज़ भाई का भी चल रहा है, मैंने आपसे एक लफ्ज़ कहा था, रिस्क का माल निकल रहा है, हाँ बिल्कुल हकीकत है,
मैं आपको बुरा भला कह के अपना दुकान चमका लूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी, ऐसा तरबियत नहीं है। मैं काशिफ भाई को कहूँ कि यार इतना ऊपर क्यों जा रहा हो, ये तो ऐसा वो इसमें ऐसा लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं। उसको प्रमोट करो, उसको बोलो कि कीप इट अप, अच्छी बात है, काम करो मगर फेयर काम करो, जो जायज़ है उसमें काम। इस वीडियो को हम एंड करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बातें तो फिर वही कि दिल में से निकलती है तो बहुत सारे गुब्बार निकलने शुरू हो जाते हैं। बहरहाल आप इस हॉबी में आए, वेलकम है आप सबको। कुछ अमाउंट लगा के आना चाह रहे हैं, अमाउंट लगाएं, जिनके पास पैसा है पैसा लगा के आएँ, जिनके पास एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस लगाएं, सब कुछ करके आएँ। लेकिन एक एम बना ले, अपना एक टारगेट बना ले कि मैंने इसको फोकस करते हुए इसकी तरफ बढ़ना है, आगे पीछे दाएं बाएं देखना नहीं है। फिर लोग आपको कुछ भी बोले, कुछ लोग आए आपको छोड़ के चले जाए, कुछ लोग आए आपको पीछे से बुरा बोले, आगे से बुरा बोले, कोई कभी खींचेगा तो कोई सलवार भी पहनने की कोशिश करेगा, होता है, छोड़ दे, आपने पलट के जवाब नहीं देना। मैंने आपसे क्या ना सादिक भाई, थिंक पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, डोंट केयर एनीबॉडी। आप अपना फोकस बनाए, अपना एम बनाए, अपना गोल बनाए कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। अल्लाह जाएगा आपको भले से पीछे से कोई कह रहा है यहाँ से सुने, यहाँ से निकाले, अपना थॉट्स बनाए, इस लेवल पे आपको इस लाइन पे चलना और चले, इंशाल्लाह आपको आपका नियत साफ होगा, अल्लाह आपका आसानी कर देगा। मुमताज भाई बैठे हैं 2016 से, अब बात इनकी अधूरी रह गई थी कि 2016 से आपने बाकायदा प्रॉपर काम किया जी, तो आज 2021 चल रहा है। आप थोड़ा सा बता दें कि आप माशाल्लाह कहाँ तक पहुँच गए आप, फिर उसके बाद वीडियो करते हैं म्यूटेशन के ऊपर। नहीं देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सारा म्यूटेशन है, लेकिन म्यूटेशन कभी खत्म नहीं होता। मैं क्लियर बताऊँ, फिशरी फैमिली के अंदर अभी ऐसा सी बर्ड है जो अभी पाकिस्तान में भी नहीं आया, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं ऑलमोस्ट सारी म्यूटेशन है जो मैं ब्रीड करवा रहा हूँ, सिलेटी से, मिस्टे से लेके ऑफलाइन, अल्हम्दुलिल्लाह माई ऑन ब्लड लाइन, ग्रीन में मेरा अपना ब्लड लाइन है, पार ब्लू से लेके क्रिमिनो से लेके अल्बाइनो फिशरी से लेके अल्हम्दुलिल्लाह डन फेलो तक मैं ब्रीड करा रहा हूँ। इस वक्त मेरे पास ऑलमोस्ट 170 पेयर है। यहीं आप एक छोटी सी व्यू पीछे आपके नजर आ रहा है, यहाँ पर तकरीबन 80 पेयर है। जो मैं पुराना शेड है उसमें भी मेरा यही सेटअप है, तकरीबन 70-80 पेयर है वहाँ पर भी मेरा। तो वो दोनों पेयर को मैं लीड कर रहा हूँ। यहाँ पर बेसिकली भाई को मैं लीड दे दिया हूँ और वालिद साहब के नाम से ये एवरी को मंसूब कर। नाम भी बता दें आप एवरी का? अहमद एंड सन मेरे एवरी का नाम है और मैं अपने वालिद साहब को हमेशा प्रमोट करता हूँ। उनकी ही बदौलत आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, उनके ही हॉबी को मैं लेके चल रहा हूँ। मैं आपको बताता रहा हूँ, मैंने उस वक्त ये बर्ड काम स्टार्ट किया जब फीचर 8,000 रुपये का पेयर था। लोटिनो मैंने वालिद साहब ने 12,000 का मुझे ला के दिया था और ग्रीन लबर्ड मुझे 6,000 का ला के दिया था। उससे मैंने ये सबक हासिल किया, वहाँ से मैंने सीखा और मेरा जो आज मैं सक्सेसफुल हूँ इसके पीछे मेरे वालिद साहब का बहुत बड़ा रोल है। बर्ड्स हॉबी के अंदर दूसरा माँ की दुआ है, दूसरा खुद की मेहनत है और भाई बहनों की दुआ है मेरे साथ है। ठीक है, यहाँ से इस वीडियो से लेते हैं इजाज़त और दिखाते हैं अगली वीडियो में आपको कि मुमताज़ भाई आप कहाँ पे खड़े हैं जी। तो अगर वीडियो वो आपको पसंद आया तो ज़रूर उसको लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर।